तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हथियार बनाकर ही बीजेपी यूपी में सत्ता पर काबिज हुई थी। मगर अब क्या हो रहा है? बढ़ते अपराधों से लोग परेशान हैं और यूपी की योगी सरकार सवालों के घेरे में है। कागज पर अपराध के आंकड़े हों या रोज घट रही तमाम आपराधिक घटनाएं, योगी सरकार के लिए उनका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। आज ही फिरोजाबाद में एक व्यापारी का दिन दहाड़े अपहरण हो गया। 4 दिन पहले मथुरा में बदमाशों ने सर्राफा कारोबारियों की हत्या कर दी। और ये तमाम घटनाएं तब हो रही हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के 2 महीने पूरे हो रहे हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि कहां गए कानून व्यवस्था को बेहतर करने के बड़े बड़े दावे। मैं मानता हूं प्रदेश के अंदर कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन अक्सर होता है कि जब किसी चीज को मरना होता है ना, तेजी के साथ श्वास लेता है। ये अपराध, यह है उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो तर्क जो उन्होंने विधानसभा में दिया। योगी के मुताबिक चूंकि उनकी सरकार अब अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाली है, इसीलिए प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। योगी को ये क्यों कहना पड़ा, ये बताने से पहले आपको सुनाते हैं योगी का वो बयान जो उन्होंने शपथ लेने के 1 हफ्ते बाद दिया था। 2 महीने के अंदर हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को लगने लग जाएगा कि सरकार कैसे चलती है और कैसे चलनी चाहिए। आज 19 मई है, यानी योगी को यूपी की कमान संभाले 2 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन इस मौके पर यूपी में अपराध की खबरें सुर्खियों में हैं। ताजा घटना है मथुरा में सर्राफा व्यापारी की हत्या के 5 दिन बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन सरकार है कि दावे पर दावे किए जा रही है। अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी, अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षण दाता के लिए भी प्रदेश में कोई जगह नहीं। बहुत सत्य के साथ हम निपटेंगे, पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तथ्यों से। मुख्यमंत्री योगी के इन दावों के बीच विपक्ष सरकार पर तीखे हमले कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए वो यहाँ नजर नहीं आते, लेकिन विधान परिषद में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने में उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आईपीएस का घर तोड़ दिया गया हो, उनके परिवार के लोगों को छिपना पड़ा हो, सांसद और विधायक जाकर के कब्जा कर लिए, तो ये प्रश्न लगा है। और परीक्षा भी सरकार की है और कितनी दुखदायी घटना हुई है मथुरा की। हालांकि योगी अपराध की ताजा घटनाओं के लिए भी अखिलेश की पुरानी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आदतें कुछ खराब हो चुकी हैं, 12-15 वर्षों की आदतें आसानी से छूटने वाली नहीं हैं। वो छूटने में कुछ समय लग रहा है, इसलिए वह कहीं न कहीं हरकतें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक बार फिर यह भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उनकी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। खुद योगी विधानसभा की बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश के तूफानी दौरे पर निकलेंगे। योगी अगले 10 दिनों में 7 मंडलों का जायजा लेंगे। 20 मई यानी कल वो चित्रकूट और कानपुर का दौरा करेंगे। 21 मई को बरेली और मुरादाबाद जाएंगे। 25 मई को मुख्यमंत्री मुलायम के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में होंगे। 26 मई को गोरखपुर और 28 मई को गोंडा और बलरामपुर जाएंगे। 29 मई को योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद जाएंगे। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच सीएम का ये तूफानी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। लखनऊ से उमेश पाठक के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। 1 महीने में 179 बलात्कार, यह हकीकत है उत्तर प्रदेश में योगी राज की। और जानते हैं आंकड़ा जारी किया है खुद उत्तर प्रदेश पुलिस ने। आंकड़े बेहद हैरान करने वाले हैं। हैरान इसलिए भी करते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। 20 डकैतियां, 273 लूट की घटनाएं, 240 हत्याएं और 179 बलात्कार। अपराध के ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के हैं। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल 2017 यानी 1 महीने में योगी सरकार में हुए अपराधों का लेखा जोखा है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने
2 महीने हो गए हैं और अब आगे जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपको सुना देते हैं जो उन्होंने राज्य में अपराध और अपराधियों के लिए दिया था। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। यानी सीएम योगी ने सीधे सीधे अपराधियों को अपराध छोड़ देने की चेतावनी दी थी। लेकिन जो आंकड़े हमने आपको दिखाए उसकी तुलना पिछले साल उसी महीने से करें तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल नजर आता है। पिछले साल के उस 1 महीने के मुकाबले इस साल इस महीने डकैती की घटनाएं 3 गुनी बढ़ी, लूट की घटना करीब 4 गुनी बढ़ी, हत्याएं करीब 2.5 गुनी बढ़ी और बलात्कार की घटनाएं भी करीब 4 गुनी बढ़ गई हैं। आपके राज्य में अपराध बढ़ गए हैं? नहीं, कम हुए हैं अपराध। नहीं, डकैती और लूट में तो बढ़ गए। देखिए, आप देखें हत्या के मामले को देखिए, कम हुए हैं। हत्या के मामले में हर एफआईआर हो जाती है, पहले एफआईआर नहीं होती थी। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है हर पीड़ित की एफआईआर लॉन्च करिए। अभी 4 दिन पहले मथुरा में सर्राफा व्यापारी की हत्या हुई थी। दोषी अब भी पकड़ से बाहर हैं। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही पुलिस को जनता का भरोसा जीतने का आदेश दिया था। शायद इसीलिए मथुरा की घटना के बाद कानपुर में पुलिस के आला अधिकारी पैदल गश्त पर निकले, प्रमुख बाजारों में गए और व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। 2.5-3 किलोमीटर हम लोगों ने पैदल गश्त किया करीब 45 मिनट्स तक, और आगे आने वाले दिनों में भी और भी जो कम्युनिटी सेंसिटिव इलाके हैं या और भी क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से संवेदनशील हैं, उन सब जगह हम लोग भ्रमण करते रहेंगे। वैसे पिछले 24 घंटे के भीतर यूपी में 2 और बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। फिरोजाबाद से यूपी के सबसे बड़े कांच व्यापारी संजय मित्तल का अपहरण हो गया है और इलाहाबाद में शियार्ट्स एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी से एमटेक कर रही छात्रा के साथ बलात्कार हुआ है। संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट। कुछ सवालों के जवाब खुद मुख्यमंत्री योगी को देने होंगे कि क्या पुलिस काम नहीं कर रही, वो पुलिस जिन पर आपके अपने सांसद हमला करते हैं, कार्यकर्ता पीटते हैं, या फिर योगी का इन अपराधियों पर कोई डर नहीं है। मथुरा में क्या हुआ? मथुरा में एक ज्वेलर की दुकान में लूटपाट और हत्या के विरोध में उत्तर प्रदेश में आज तमाम जो सर्राफा व्यापारी हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन का दावा है कि अगर मथुरा कांड से जुड़े अपराधियों को जल्द नहीं पकड़ा गया तो देश भर में सर्राफा कारोबारी हड़ताल पर जा सकते हैं। मृतक के परिवार ने भी प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पुलिस का क्या दावा है? पुलिस कहती है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए एसटीएफ समेत कई टीमें लगी हैं। 2 दिन के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों की ये तस्वीरें यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। मथुरा में जिस तरह बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलर की दुकान में घुसकर लूटपाट और हत्या को अंजाम दिया, उससे यूपी के सारे सर्राफा कारोबारी गुस्से में हैं। अब तक अपराधियों के ना पकड़े जाने से नाराज सर्राफा कारोबारियों ने आज मथुरा में काली पट्टी बांधकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। डबल मर्डर की घटना के विरोध में मथुरा में पिछले 4 दिनों से पूरा सर्राफा बाजार बंद पड़ा है। व्यापारियों का कहना है कि हत्यारे नहीं पकड़े गए तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। व्यापारियों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। 5 दिन हो गए घटना को हुए, व्यापार बंद है। व्यापारी जगह जगह ऑफिसों के चक्कर लगा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या कारण है? कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं? किसका दबाव है कि पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है? मथुरा की तरह प्रदेश के दूसरे जिलों में भी ज्वेलर्स की दुकानों पर ताले पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 3,872 ज्वेलरी की दुकानें हैं। एक अनुमान के मुताबिक एक दिन में इन दुकानों के बंद रहने का मतलब करीब 2 से 2,500 करोड़ का नुकसान है। यूपी ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय वर्मा का कहना है कि सरकार मारे गए ज्वेलर के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे। 3 दिन के अंदर अगर ये घटना नहीं खोली और उन हत्यारों को आपने एनकाउंटर या पकड़ के बंद नहीं कराया तो हम लोग फिर इसको देशव्यापी हड़ताल और
इसको हर तरफ से अपने पूरे ज्वेलर्स और स्वर्णकार भाई मजबूर हो जाएंगे हिंसात्मक और अहिंसात्मक कार्यवाही करने के लिए, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। जो अपराधी हैं उनको चिन्हित कर लिया गया, पहचान लिए गए हैं और STF और अन्य यूनिट भी कोशिश में है, तो जल्दी ही मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर ही अरेस्टिंग हो जाएगी। मथुरा में मारे गए सर्राफा कारोबारी मेघ अग्रवाल का परिवार प्रशासन के कहने पर फिलहाल अपनी भूख हड़ताल खत्म कर चुका है, लेकिन उनका कहना है कि अगर 2 दिन के अंदर हत्यारे नहीं पकड़े गए तो वो फिर अनशन करेंगे। इस मामले में पहली कार्रवाई के नाम पर सर्किल ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है। अब मिलिए मथुरा से सांसद हेमा मालिनी से। इनके पास वक्त है कॉटन सूट्स ऑल नाम के अभियान को अपने ट्विटर पर प्रमोट करने का, मगर 5 दिनों बाद इन्हें मथुरा की याद आई। 5 दिन बाद, उस हत्याकांड के 5 दिन बाद याद आई। जाहिर सी बात है, लोगों में जबरदस्त नाराजगी है हेमा मालिनी को लेकर। मालिनी सांसद हैं, जिस दिन ये घटना हुई है उसके अगले दिन वो ट्विटर पे डाल रही है #कॉटन सूट्स ऑल, वो कॉटन प्रमोट कर रही है। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा जो मथुरा में हुआ है बहुत दर्दनाक है, मुझे शौक है, वो यहाँ नहीं आई है, उन्होंने शौक नहीं जताया किसी भी तरीके का। ये उस बहन का दर्द है जिसके भाई की मथुरा में अपराधियों ने सरेआम हत्या कर दी। वही मथुरा जहां से बीजेपी नेता हेमा मालिनी सांसद हैं, लेकिन 5 दिन बीत चुके हैं, ना तो हेमा मालिनी यहां आई हैं, ना ही पीड़ित परिवार से उन्होंने बात की है। जाहिर है सांसद होने के नाते हेमा मालिनी को यहां आना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई हैं, इसीलिए लोगों में ज्यादा नाराजगी है। बीजेपी के और नेता आ गए कि हेमा मालिनी जी को भी आना चाहिए, अब पता नहीं वो किस कार्य में बिजी हैं या क्यों नहीं आई हैं, ये उनकी एक बहुत बड़ी कमी है। मथुरा में हंगामा ज्यादा बढ़ा तो आज हेमा मालिनी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मथुरा में हुई घटना के बारे में मुझे पता है और मैं SSP से संपर्क में हूँ। पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से मैं मुंबई में हूँ। मैं जल्दी ही मथुरा अपने लोगों से मिलने जाऊंगी। पीड़ित परिवार के लिए मेरा दिल बेहद शोक में है। जब से हेमा मालिनी सांसद बनी हैं, यानी पिछले 3 साल में वो मथुरा 40-45 बार आई हैं, लेकिन जब भी मथुरा में कोई बड़ा बवाल हुआ है तो उनकी मथुरा से दूरी ने सवाल खड़े किए हैं। वो अपने व्यक्तिगत जो भी है अपने कहीं बाहर गई हुई थी, बाहर गांव गई हुई हैं, अभी आने वाली हैं, 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगी, वो उन्होंने आज सूचना दी है। वैसे हेमा मालिनी ने कल ही ट्विटर पर धर्मेंद्र के साथ अपनी ये तस्वीर पोस्ट की थी। इसके साथ हेमा मालिनी ने लिखा है कि तस्वीर हॉलिडे यानी छुट्टी के दौरान ली गई है। यह है मथुरा की किस्मत। और हम आपको बता दें कि फिरोजाबाद थाना दक्षिण के नगला भाव से हुए प्रसिद्ध उद्योगपति संजय मित्तल को पुलिस ने जो है उनका अपहरण हुआ था, पुलिस ने उन्हें छुड़ा लिया है। टुंडला से ये बरामदगी हुई है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।